स्टूडेंट अब हम डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ जॉइंट्स को, मतलब हमारे बॉडी में कौन कौन से टाइप के जॉइंट्स हैं। आपके बुक में पहला जो जॉइंट लिखा हुआ है वो है फाइब्रस जॉइंट। तो फर्स्ट जॉइंट जो आपकी बुक में मेंशन है फाइब्रस जॉइंट। अब इस डायग्राम से देख लें कि फाइब्रस जॉइंट कौन सा है। फाइब्रस जॉइंट वो जॉइंट होता है इन विच द टू बोन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू या फाइब्रस टिश्यू। ठीक है, फाइब्रस टिश्यू जो होते हैं ये बड़े डेंस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं और ये बोन्स को आपस में एक दूसरे के साथ चिपका देते हैं, जिसकी वजह से बोन्स बिल्कुल भी हरकत नहीं कर पाती। ठीक है, अब ये जो टिश्यू, ये जो जॉइंट पाए जाते हैं ये आपकी स्कल बोन में मौजूद हैं। ठीक है, स्कल की जो बोन्स हैं उनमें ये जॉइंट्स मौजूद हैं और जिसकी वजह से आपके स्कल की जो बोन्स हैं वो बिल्कुल फिक्स हो जाती हैं और उनमें जरा भी किसी भी किस्म की हरकत नहीं होती आपके स्कल की बोन्स में। ठीक है, इसके बाद जो दूसरे नंबर पे आपके बॉडी के अंदर जो जॉइंट मौजूद है वो आपके बुक में जो बुक मौजूद है कार्टिलेजिनस जॉइंट है। ठीक है, कार्टिलेजिनस जॉइंट है। अब कार्टिलेजिनस जॉइंट आप यहां से ही देख सकते हैं कि ये वो जॉइंट होते हैं जिनके जो बोन्स होती हैं, बोन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय कार्टिलेज। कार्टिलेज जो है ना उन बोन्स को आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके रखती है। इसकी वजह से इनमें बिल्कुल पार्शियल टाइप की मूवमेंट हो जाती है, मतलब इनकी बड़ी मार्क किस्म की मूवमेंट नहीं होती जिसको वाजे तौर पे देखा जा सके, बिल्कुल स्लो स्लो मूव कर रहे होते हैं ये चीजें। जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं ना कि आपके रिब और स्टर्नम के बीच में जो हाइलिन कार्टिलेज होती है, वो हाइलिन कार्टिलेज रिब्स और स्टर्नम को आपस में कंबाइन करती है जिससे कार्टिलेजिनस जॉइंट बन जाता है और बहुत स्लो मूवमेंट हो रही होती है आपके रिब केज में। इसके अलावा फाइब्रस कार्टिलेज भी यूज होती है बाज़ औक़ात इस किस्म के जॉइंट्स को बनाने में। लेकिन हमारी बुक में जिस जॉइंट को काफी डिटेल से दिया गया है और हम भी उसको काफी डिटेल से जो डिस्कस करेंगे वो है आपका साइनोवियल जॉइंट, या जिसको हम फ्रीली मूवेबल जॉइंट कहते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो इसकी एग्जांपल आपके बुक में है और आपकी बॉडी के अंदर जो है वो साइनोवियल जॉइंट्स की ही हैं। तो हम साइनोवियल जॉइंट्स को, फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स को थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस करेंगे कि ये कहाँ कहाँ पर और कौन कौन से होते हैं। जॉइंट्स की कैटेगरी में तीसरी जो कैटेगरी है जॉइंट्स की वो है साइनोवियल जॉइंट। ये साइनोवियल जॉइंट हमारे बॉडी के मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉइंट हैं क्योंकि इन्हीं जॉइंट्स की वजह से हमारे बॉडी के अंदर मूवमेंट या लोकोमोशन का प्रोसेस पॉसिबल होता है। अच्छा, सबसे पहली बात है कि साइनोवियल जॉइंट, जैसा कि हम इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं, इनको फ्रीली मूवेबल जॉइंट भी कहते हैं हम लोग। अब ये जो साइनोवियल जॉइंट है इनको साइनोवियल जॉइंट क्यों कहा जाता है? मिसाल के तौर पर ये आपके पास दो बोन्स हैं। ठीक है, ये दो बोन्स हैं और ये आपस में यहाँ पर कनेक्ट हो रही हैं। लेकिन अगर आप देखते हैं कि जहां पर ये बोन कनेक्ट हो रही हैं तो उन बोन की कनेक्शन पर आप देखें कि सबसे पहले ये आपको येलो कलर की एक चीज दिखाई दे रही है, इस तरह से ये बनी हुई है जिसका कॉल्ड साइनोवियल मेम्ब्रेन। और साइनोवियल मेम्ब्रेन के ऊपर ये भी एक स्ट्रक्चर है जो आपको दिखाई दे रही है जो कहलाता है साइनोवियल कैप्सूल। ठीक है, या ज्वाइंट कैप्सूल भी हम इसको कहते हैं। अब जो ये ज्वाइंट कैप्सूल है ये दोनों बोन्स को अपनी जगह पर हेल्ड टुगेदर करने के लिए, मतलब जोड़ के रखने के लिए है ताकि बोन यहां से डिस्प्लेस ना हो जाए। जबकि ये साइनोवियल मेम्ब्रेन अंदर मौजूद है, साइनोवियल मेम्ब्रेन इज सेवरल लेयर थिक। सेवरल लेयर थिक मतलब इसकी थिकनेस कुछ लेयर्स तक होती है। ये जो सेवरल लेयर थिक सेल्स की एक मेम्ब्रेन होती है इसको साइनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं और ये मेम्ब्रेन साइनोवियल फ्लूइड रिलीज करती है। साइनोवियल फ्लूइड सिक्रीट करती है। ये साइनोवियल फ्लूइड जो होता है ये बॉडी के अंदर मतलब ये जॉइंट्स में ये लुब्रिकेशन का काम करता है और फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। ठीक है, अब ये जो आप एक और भी चीज नोट कर रहे हैं कि ये जो पूरी की पूरी अंदर एक छोटी सी कैविटी बनी हुई है जिसमें साइनोवियल फ्लूइड भरा हुआ है, इस कैविटी को साइनोवियल कैविटी कहते हैं। साइनोवियल कैविटी कहते हैं। अब ये साइनोवियल कैविटी है और बोन्स के दोनों एंड्स पर ये देखें कि जो बोन्स के दोनों एंड हैं इसके ऊपर ये देख रहे हैं कि किस तरीके से एक लेयर मौजूद है कार्टिलेज की। कार्टिलेज की लेयर एक कुशिंग पैड्स के तौर पर एक्ट करती है, पैड्स के तौर पर एक्ट करती है फॉर कुशनिंग।
ठीक है। ये कुशनिंग के तौर पे पैड्स के तौर पर एक्ट करती है इनकी सरफेस के ऊपर। अब पैड्स कुशनिंग के लिए इसके ऊपर ये कार्टिलेज के पैड्स आ गए, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए साइनोवियल फ्लूइड आ गया, और जबकि बोन्स की मूवमेंट के लिए एक छोटी सी साइनोवियल कैविटी भी आ गई। इसी वजह से ये जो जॉइंट होते हैं आपके, ये बासानी मतलब बड़े फ्रीली मूव कर सकते हैं, इनकी मूवमेंट में किसी किस्म की कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। अब हम क्या करेंगे कि हमारे बॉडी के अंदर पाए जाने वाले जो साइनोवियल जॉइंट है डिफरेंट टाइप के, उन डिफरेंट टाइप के जॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और देखते हैं कि ये जॉइंट हमारे बॉडी में कौन कौन से हैं, और ये जो जॉइंट्स की टाइप्स कहाँ कहाँ पर मौजूद है, उनके अंदर मूवमेंट किस टाइप की होती है। साइनोवियल जॉइंट में सबसे पहले और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा जॉइंट है जो कि हमारे शोल्डर पर मौजूद है, उसको कहते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है। ये आपके बॉडी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉइंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी आपको पता लग जाएगा। सबसे पहले आपको देखें, तमाम जॉइंट्स की लोकेशन मालूम होनी चाहिए कि कौन से जॉइंट कहां पर मौजूद हैं, और प्लस ये कि वो जॉइंट किस टाइप की मूवमेंट शो करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो होता है ये आपके शोल्डर और हिप रीजन में होता है। शोल्डर और हिप रीजन में होता है, यानी आपके जो आर्म्स हैं, हाथ जो हैं, शोल्डर पे जिस जॉइंट से लगे हुए हैं वो बॉल एंड सॉकेट है, और आपकी टांगे जो हिप रीजन पे अटैच हैं वो भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पे से ही अटैच होती हैं। अच्छा, अब ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का नाम बॉल एंड सॉकेट क्यों है, जरा इस पे बात करते हैं। देखें, मिसाल के तौर पर ये आपका एक शोल्डर जॉइंट है फॉर सपोज, ठीक है। अब शोल्डर जॉइंट में आपकी ये वाली जो बोन है ये शोल्डर की है, और ये वाली जो बोन है ये आपके आर्म की है, यानी हाथ की है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपके हाथ की, ये देखें, आर्म की जो टर्मिनल एंड है वो टर्मिनल एंड बिल्कुल एक बॉल की तरह है, और इसको हम कहते हैं हेड रीजन। इस बॉल को हम कहते हैं हेड, ठीक है। ये हेड जो है इस शोल्डर के इस सॉकेट में फिक्स होगा। ये देख रहे हैं, ये सॉकेट बना हुआ है ये वाला, इस सॉकेट में जाकर फिक्स हो जाएगा, और फिक्स होने के बाद इसके अंदर रोटेट करेगा। इस सॉकेट को एसिटाब्यूलम कहते हैं। द सॉकेट इज कॉल्ड एसिटाब्यूलम। ये एंटिटेस में आ चुका है एक दफा, ठीक है। इसको एसिटाब्यूलम कहते हैं। अब हेड इस एसिटाब्यूलम में अटैच हो जाएगा, और अटैचमेंट के बाद जब ये बॉल इस कैविटी के अंदर रोटेट करती है, तो रोटेशन की डायरेक्शन देखें, ये इस डायरेक्शन में भी ऐसे रोटेट कर जाएगी, ठीक है। ये इसके अलावा चारों तरफ रोटेट, हर डायरेक्शन में, तो आप अपने हाथ को आगे पीछे, अवे फ्रॉम द बॉडी, टुवर्ड्स द बॉडी, इन सर्कल, हर किस्म की मूवमेंट शो कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि बॉल एंड सॉकेट जो ज्वाइंट होता है इट शो यूनिवर्सल मूवमेंट। ठीक है, यूनिवर्सल मूवमेंट, ऑल काइंड ऑफ मूवमेंट्स, ऑल टाइप्स ऑफ मूवमेंट, सारे टाइप्स की मूवमेंट जो है ना बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के अंदर होती है। ये हमारे शोल्डर और हिप रीजन के अंदर होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो जॉइंट है, आपका जो साइनोवियल जॉइंट है वो है बॉल हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट। अच्छा, हिंज जॉइंट जो है, हिंज का मतलब होता है कब्जा, वो जो दरवाजे का कब्जा होता है जिसके जरिए दरवाजा खुलता है। आप देखते हैं कि दरवाजे की जस्ट एक वन वे स्विंग होती है, मतलब एक तरफ ही खुलता और बंद होता है, चारों तरफ नहीं होता। ये हिंज की वजह से होता है। तो अब ये जो हिंज जो जॉइंट होता है आपका, जो आपकी कोहनी, ये जो मिसाल के तौर पे कोहनी है, ये ऐसे करके मूव करती है, यूं करके ऐसे, और लेकिन ये पीछे की जानी मूव नहीं कर सकती, यूं करके ऐसे मूव नहीं कर सकती है, ठीक है। ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ऊपर नीचे मूव करती रहती है। ये असल में हिंज जॉइंट की वजह से होती है, ठीक है। तो हिंज जॉइंट वो जॉइंट होता है जो जस्ट ओनली बैक एंड फोर्थ मूव करवाता है, ठीक है। जो जस्ट आगे पीछे बैक एंड फोर्थ मूव करवा रहा होता है इसको हिंज जॉइंट हम कहते हैं। यानी ये जस्ट लाइक अ वन वे स्विंग होती है, और इसमें आपकी जो जॉइंट है वो मल्टीपल डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता, सिर्फ
आगे पीछे आप अपने हाथ को आगे पीछे हिलाकर देखें तो वो आपको शो करेगा दरवाजे की तरह की हरकत। थर्ड जो कैटेगरी है साइनोवियल जॉइंट्स की वो है पाइवोट जॉइंट। पाइवोट जॉइंट, ठीक है। पाइवोट जॉइंट जो है इट्स अ टाइप ऑफ जॉइंट विच शो ट्विस्टिंग मूवमेंट। ये ट्विस्टिंग मूवमेंट शो करने वाला जॉइंट होता है। अब देखें मिसाल ये है कहां पर, ये भी आपके एल्बो में होता है, हिंज जॉइंट भी आपके एल्बो में है, ठीक है। ये इसकी एग्जांपल हमने नहीं लिखी थी गालबन, तो ये भी आपके कहां पर होता है, एल्बो में पाया जाता है और नी में। हिंज जॉइंट एल्बो एंड नी में होता है आपके, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये जो जॉइंट है पाइवोट जॉइंट, ये भी आपके एल्बो में भी है, आपकी नी में भी होता है, प्लस नेक में भी होता है आपके, ठीक है। मतलब आपकी जो आर्म है, आप आर्म को अपना स्ट्रेट करें, स्ट्रेट करने के बाद इसको ऐसे ट्विस्टिंग मूवमेंट दे सकते हैं, यूं करके ऐसे ऐसे ट्विस्टिंग मूवमेंट जो देते हैं, घूमता है आपका आर्म। आपकी ये जो हाथ है ये ऐसे ट्विस्टिंग मूवमेंट शो कर सकती है ये, ठीक है। ये ट्विस्टिंग मूवमेंट जो होती है वो इस पाइवोट जॉइंट की वजह से ही होती है। फोर्थ साइनोवियल जो जॉइंट है वो है कॉन्डोलॉइड जॉइंट। ठीक है, कॉन्डोलॉइड जॉइंट। कॉन्डोलॉइड जॉइंट के बारे में कहा जाता है कि इट इज अ टाइप ऑफ मॉडिफाइड टाइप ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। मॉडिफाइड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि ऑल डायरेक्शन में मूव करा सकते हैं। अच्छा, ये जॉइंट कहां पर है, सबसे पहली बात है, ताकि आपको प्रॉपर्ली चीज समझ में आ जाए कि इसको मॉडिफाइड जॉइंट क्यों कहा जाता है। एक्चुअली ये जो जॉइंट है ये आपके रिस्ट में होता है, ये आपका रिस्ट जॉइंट है, ठीक है। रिस्ट में दो जॉइंट आते हैं, तो ये कौन सा जॉइंट है। एक्चुअली अगर देखें तो ये जो बोन है, दिस बोन इज कॉल्ड रेडियस, ठीक है। ये बोन कहलाती है अल्ना, सॉरी सिंगल एल आएगा, एल्ना, ठीक है। अब ये रेडियस है, ये अल्ना है, और रेडियस अल्ना के बाद ये जो आपको छोटी छोटी सी बोन दिखाई दे रही हैं, ये बोन कहलाती हैं कार्पल बोन्स, ये कहलाती हैं कार्पल बोन्स, ठीक है। अब ये जो ज्वाइंट है इस रेडियस और कार्पल के बीच में बना हुआ है, ठीक है। मतलब इन दोनों के बीच में बना हुआ ज्वाइंट है कॉन्डोलॉइड ज्वाइंट। इसीलिए इस कॉन्डोलॉइड ज्वाइंट को हम रेडियो कार्पल ज्वाइंट भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड रेडियो कार्पल ज्वाइंट। इसको हम रेडियो कार्पल ज्वाइंट भी कहते हैं क्योंकि रेडियस और कार्पल के बीच में बना हुआ ज्वाइंट होता है। इसका मतलब है कि जो आपके पास कार्पल बोन्स होती हैं, 8 कार्पल जो बोन होती हैं, उनमें से ये रेडियस के साथ अटैच होती हैं, जो कि ये ज्वाइंट बनाती हैं। ये ज्वाइंट भी मूवमेंट ऑल डायरेक्शन में मूवमेंट शो करता है, शो मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शंस, ठीक है, बैकवर्ड फॉरवर्ड ये। तो इसलिए इसको मॉडिफाइड टाइप ऑफ ज्वाइंट कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, इसको इलिप्सॉइडल ज्वाइंट भी कहते हैं, आपकी बुक में इलिप्सॉइडल ज्वाइंट भी यही लिखा हुआ है। इसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास जो ज्वाइंट की कैटेगरी आती है वो है ग्लाइडिंग ज्वाइंट। ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स, ठीक है। अच्छा, ग्लाइडिंग ज्वाइंट ये कौन से ज्वाइंट होते हैं, ये वो ज्वाइंट होते हैं जो कि जस्ट बेंडिंग एंड स्लिपिंग टाइप ऑफ मूवमेंट शो करते हैं, ठीक है। जिसमें बेंडिंग हो, जैसे आपकी कलाई मुड़ जाती है, बेंडिंग हो जाती है, बेंडिंग एंड स्लिपिंग, बोन्स एक दूसरे पे स्लिप कर रही हो, ठीक है। ये किस में होता है, ये जो कार्पल बोन है ये कार्पल कार्पल के बीच में होता है। मतलब कार्पल की मिसाल के तौर पे ये एक कार्पल की ऊपर वाली कार्पल है, ठीक है,
और फिर इनके नीचे जो है दूसरी कार्पल की एक लेयर है, ये एक और कार्पल, ये एक और। तो इस कार्पल कार्पल के बीच में जो होता है ये कहलाता है ग्लाइडिंग ज्वाइंट। ग्लाइडिंग ज्वाइंट बेंडिंग स्लिपिंग यानी बैक बैक और फोर्थ मूवमेंट शो कराता है। और ये ज्वाइंट सिर्फ आपके इनमें ही नहीं होता, मतलब कि इन कार्पल बोन के अंदर ही नहीं होता, बल्कि इसके अलावा आपकी वर्टिब्रीज में भी होता है। इसके बाद जो अगला ज्वाइंट है वो है आपके फैलेंजिस में, मतलब फिंगर की बोन्स जो होती हैं, फैलेंजिस का ज्वाइंट है। और उस ज्वाइंट को हम कहते हैं सैडल ज्वाइंट। सैडल ज्वाइंट, ठीक है। अच्छा, सैडल का मतलब क्या होता है? सैडल जेन को कहते हैं। वो नहीं, मतलब जैसे घोड़े की पीठ के ऊपर जो गद्दी सी रखते हैं जिसके ऊपर चढ़ के सवार होते हैं बैठने के लिए, वो जीन कहलाती है। अब वो कुछ इस तरीके से उसकी शेप होती है कि मिसाल के तौर पर ये वो जीन है जो अपने घोड़े की पीठ पे रखनी है, और ये घोड़े की पीठ है। तो आप देखें इसकी शेप बिल्कुल इस तरह होती है कि पीठ के एतबार से ये अपने आप को उसके ऊपर एडजस्ट कर ले। तो आपकी जो ये फिंगर्स होती हैं, फिंगर बोन्स के अंदर जो ये जॉइंट्स बने होते हैं, जैसे यहाँ पर जॉइंट हैं, ये सारे फेरेंजिस के भी जॉइंट्स होते हैं, ये भी जॉइंट इसी टाइप के होते हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं कि सैडल जॉइंट है। और सैडल जॉइंट का होता है, ये होता है इन बिटवीन फैलेंजिस, आपकी फिंगर बोन जो होती हैं इनके बीच में ज्वाइंट पाया जाता है, इसको सैडल ज्वाइंट कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट होता है जिसका जिक्र आपके बुक में तो नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए उस ज्वाइंट के हवाले से, और वो है टेम्पोरो मैंडिबुलर ज्वाइंट। टेम्पोरो मैंडिबुलर ज्वाइंट, ठीक है। ये टेम्पोरो मैंडिबुलर ज्वाइंट ये कहां पर होता है और किस चीज के बीच में ये ज्वाइंट पाया जाता है? एक्चुअली ये जो ज्वाइंट है ये आपकी मैंडिबुल, मैंडिबुल मतलब लोअर जा, ठीक है, और टेम्पोरल बोन के बीच में होता है, कनपट्टी वाली बोन जो होती है, ठीक है। अब आप देखें कि आपके जो चेहरे की जितनी भी हड्डियां हैं उनमें सिर्फ आपका लोअर जा है, मैंडिबुल ही है जो कि हिल सकता है, मूव कर सकता है बआसानी। बाकी और कोई भी हड्डी बोन वगैरह जो है ना इस तरह मूव नहीं कर सकती। तो ये टेम्पोरो मैंडिबुलर ज्वाइंट भी आपका फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट है। तो स्टूडेंट ये सारे ज्वाइंट्स जो है यहाँ पर आकर मुकम्मल हो गए, जिसमें फ्रीली और पार्शली और इमूवेबल हर किस्म का ज्वाइंट जो है विद एग्जाम्पल आ चुका है।